ब्रह्मांड और भगवान हमेशा हमसे संवाद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका तरीका साधारण नहीं होता। वे हमारे सामने आकर कुछ नहीं कहते, बल्कि संकेतों के माध्यम से हमें दिशा दिखाते हैं। कभी कोई घटना, कभी कोई विचार, कभी कोई अनुभव और कभी जीवन में होने वाला कोई अप्रत्याशित परिवर्तन एक गहरा संदेश लेकर आता है। अधिकांश लोग इन संकेतों को संयोग समझकर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन जो इन्हें पहचान लेते हैं वे अपने जीवन में होने वाले बड़े बदलावों को समय रहते समझ जाते हैं। आज हम ऐसे 9 गुप्त संकेतों के बारे में जानेंगे जो यह दर्शाते हैं कि भगवान और ब्रह्मांड आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हो सकता है इन संकेतों में से कोई एक संकेत इस समय आपके जीवन में भी मौजूद हो। नमस्कार प्रिय साधकों, स्वागत है आपका परम ध्यान में। यह संसार केवल वही नहीं है जो हमारी आंखें देखती हैं। इस सृष्टि में बहुत कुछ ऐसा भी है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन निरंतर कार्य करता रहता है। भगवान की कृपा, ब्रह्मांड की ऊर्जा और हमारी आत्मा के बीच एक अदृश्य संबंध होता है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन के किसी महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंचता है, जब उसकी चेतना एक नए स्तर पर जाने के लिए तैयार होती है, या जब ईश्वर उसे किसी विशेष दिशा में ले जाना चाहते हैं, तब ब्रह्मांड संकेत देना शुरू कर देता है। ये संकेत हमेशा असाधारण नहीं होते। कई बार वे इतनी सामान्य घटनाओं के रूप में आते हैं कि हम उन पर ध्यान ही नहीं देते, लेकिन बाद में जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तब समझ आता है कि वह घटना एक संदेश थी, एक चेतावनी थी, या फिर एक नई शुरुआत का संकेत थी। जीवन में कुछ भी बिना कारण नहीं होता। हर मुलाकात, हर अवसर, हर चुनौती और हर परिवर्तन अपने साथ कोई न कोई उद्देश्य लेकर आता है। जो व्यक्ति सजग रहता है वह इन संकेतों को पहचान लेता है और अपनी यात्रा को अधिक स्पष्टता के साथ आगे बढ़ा पाता है। आज के इस विशेष वीडियो में हम उन 9 गुप्त संकेतों के बारे में जानेंगे जिन्हें पहचान कर आप समझ सकते हैं कि भगवान और ब्रह्मांड आपसे संपर्क करना चाहते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि हो सकता है कि इनमें से कोई एक संकेत आपके जीवन से जुड़ा हो और वही आपके लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हो। और वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में जय गुरुदेव अवश्य लिखें, ताकि सकारात्मक ऊर्जा इस सत्संग से जुड़ सके। यदि आप परम ध्यान परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं और ऐसे ही आध्यात्मिक एवं प्रेरणादायक वीडियो नियमित रूप से देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं। तो आइए अब जानते हैं वह 9 गुप्त संकेत जिनके माध्यम से भगवान और ब्रह्मांड आपसे बात करना चाहते हैं। पहला संकेत, ब्रह्मांड आपके मन को पुकार रहा है। जब भगवान और ब्रह्मांड किसी व्यक्ति के जीवन में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो वे सबसे पहले उसके मन के भीतर परिवर्तन लाते हैं। ये परिवर्तन इतना शांत और सूक्ष्म होता है कि कई बार व्यक्ति स्वयं भी उसे तुरंत नहीं समझ पाता। बाहर से सब कुछ पहले जैसा ही दिखाई देता है, लेकिन भीतर कुछ बदलने लगता है। जिन बातों में पहले रुचि थी वे धीरे धीरे अपना आकर्षण खोने लगती हैं। जिन चीजों के पीछे व्यक्ति दिन रात भागता था वे अब उसे उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती। उसके मन में ऐसे प्रश्न उठने लगते हैं जिनके उत्तर दुनिया की सामान्य बातें नहीं दे सकती। वह सोचने लगता है कि आखिर जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। क्या केवल जन्म लेना, काम करना, धन कमाना और एक दिन इस संसार से चले जाना ही जीवन है, या इसके पीछे कोई और गहरा रहस्य भी छिपा हुआ है। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगता है कि उसके भीतर एक अनजानी बेचैनी है। ये बेचैनी दुख की नहीं होती, बल्कि सत्य को जानने की होती है। वह अपने आसपास की दुनिया को नए दृष्टिकोण से देखने लगता है। जो बातें पहले सामान्य लगती थीं, अब उनके पीछे छिपे अर्थ को समझने की इच्छा जागने लगती है। वह लोगों को, परिस्थितियों को और अपने जीवन की घटनाओं को पहले से अलग नजर से देखने लगता है। उसे महसूस होता है कि जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वह केवल संयोग नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं कोई अदृश्य शक्ति सब कुछ संचालित कर रही है। ऐसे समय में व्यक्ति को अकेले बैठना अच्छा लगने लगता है। वह भीड़ में रहकर भी अपने भीतर की आवाज सुनना चाहता है। कई बार बिना किसी कारण वह शांत स्थानों की ओर आकर्षित होने लगता है। सुबह का सूर्योदय, रात का आकाश, मंदिर की घंटियां,
पक्षियों की आवाज या ध्यान की शांति उसके मन को पहले से अधिक प्रभावित करने लगती है। उसे लगता है कि जैसे प्रकृति स्वयं उससे कुछ कहना चाहती है। वह उन चीजों को महसूस करने लगता है जिन्हें पहले कभी महसूस नहीं किया था। यह कोई साधारण परिवर्तन नहीं होता। यह संकेत होता है कि उसकी चेतना धीरे धीरे जागृत हो रही है। जब ब्रह्मांड किसी व्यक्ति को उसके वास्तविक मार्ग की ओर ले जाना चाहता है तो वह उसके भीतर प्रश्न पैदा करता है, क्योंकि प्रश्न ही खोज की शुरुआत होते हैं। जिस व्यक्ति के मन में कभी कोई प्रश्न नहीं उठता वह वहीं रुक जाता है जहां वह है। लेकिन जिस व्यक्ति के भीतर सत्य को जानने की तीव्र इच्छा जाग जाती है उसके लिए एक नई यात्रा शुरू हो जाती है। यही कारण है कि इस समय व्यक्ति को आध्यात्मिक पुस्तकों, ध्यान, योग, प्रार्थना और आत्मज्ञान से जुड़ी बातों में अचानक रुचि होने लगती है। कभी उसे कोई पुस्तक मिल जाती है, कभी कोई वीडियो उसके सामने आ जाता है, कभी कोई वाक्य उसके हृदय को छू जाता है और कभी कोई साधारण घटना उसे घंटों सोचने पर मजबूर कर देती है। ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड अलग अलग माध्यमों से उसका ध्यान किसी विशेष दिशा की ओर आकर्षित कर रहा हो। कई बार व्यक्ति इस परिवर्तन से घबरा भी जाता है। उसे लगता है कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन वास्तव में यह डरने की नहीं बल्कि समझने की बात होती है, क्योंकि जब आत्मा जागने लगती है तब वह केवल बाहरी दुनिया से संतुष्ट नहीं रहती। वह अपने स्रोत को जानना चाहती है। वह उस सत्य तक पहुंचना चाहती है जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई थी। भगवान जब किसी व्यक्ति को अपने और निकट लाना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके भीतर यह प्यास जगाते हैं। यह प्यास ज्ञान की होती है, सत्य की होती है और आत्मिक शांति की होती है। यदि पिछले कुछ समय से आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आपका मन बार बार जीवन के गहरे प्रश्नों की ओर जा रहा है, यदि आपको लगता है कि आपके भीतर कुछ बदल रहा है, यदि आपको आध्यात्मिक विषयों में पहले से अधिक रुचि होने लगी है, यदि आपको ऐसा महसूस होता है कि कोई अदृश्य शक्ति आपको किसी नई दिशा की ओर बुला रही है, तो इसे अनदेखा मत कीजिए। यह संभव है कि यही वह पहला संकेत हो जिसके माध्यम से भगवान और ब्रह्मांड आपको पुकार रहे हों। हो सकता है कि आपकी आत्मा एक नए अध्याय के द्वार पर खड़ी हो और ब्रह्मांड आपको उस यात्रा के लिए तैयार कर रहा हो जो आपके जीवन की दिशा और दृष्टि दोनों को बदल सकती है। कई लोग इस पुकार को सुनकर आगे बढ़ जाते हैं और अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य खोज लेते हैं, जबकि कई लोग इसे सामान्य विचार समझकर अनदेखा कर देते हैं। इसलिए जब भी आपके भीतर यह दिव्य पुकार उठे, उसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि संभव है कि उसी के भीतर आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण उत्तर छिपे हों। दूसरा संकेत, दोहराए जाने वाले दिव्य संदेश। जब भगवान और ब्रह्मांड किसी व्यक्ति तक कोई महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाना चाहते हैं तो वे अक्सर एक ही बात को अलग अलग माध्यमों से बार बार उसके सामने लाते हैं। यह संकेत बहुत सामान्य दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में यह सबसे शक्तिशाली संकेतों में से एक माना जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी विषय के बारे में सोच रहे होते हैं और उसी दिन कोई व्यक्ति वही बात आपसे कह देता है। फिर कुछ समय बाद वही संदेश आपको किसी पुस्तक में दिखाई देता है, फिर किसी वीडियो में सुनाई देता है, फिर किसी अनजान व्यक्ति की बातों में भी वही संकेत छिपा होता है। शुरुआत में यह केवल संयोग लगता है, लेकिन जब एक ही संदेश बार बार आपके जीवन में आने लगे तो यह केवल संयोग नहीं रह जाता। ब्रह्मांड की अपनी एक भाषा होती है। वह सीधे आकर हमसे बात नहीं करता, बल्कि घटनाओं, परिस्थितियों और संकेतों के माध्यम से संवाद करता है। जब कोई व्यक्ति किसी निर्णय को लेकर उलझन में होता है, जब वह अपने जीवन की दिशा को लेकर भ्रमित होता है, या जब उसे किसी महत्वपूर्ण सत्य को समझने की आवश्यकता होती है, तब ब्रह्मांड उसके सामने बार बार ऐसे संदेश भेजना शुरू कर देता है जो उसे सही दिशा की ओर ले जा सके। लेकिन इन संकेतों को केवल वही व्यक्ति समझ पाता है जो सजग होता है और अपने आसपास होने वाली घटनाओं पर ध्यान देता है। कई बार आप किसी समस्या के समाधान की तलाश में होते हैं और अचानक अलग अलग लोगों के माध्यम से आपको एक जैसी सलाह मिलने लगती है। कभी कोई मित्र कुछ कहता है, फिर कोई पुस्तक उसी विषय पर प्रकाश डालती है, फिर किसी प्रवचन में भी वही बात सुनाई देती है। ऐसा लग सकता है कि यह केवल संयोग है,
लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो यह एक संदेश हो सकता है जिसे ब्रह्मांड आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि जब हम पहली बार किसी बात को नहीं समझते तो ब्रह्मांड उसे दोबारा भेजता है। यदि फिर भी हम ध्यान नहीं देते तो वह तीसरी बार भेजता है और कई बार तब तक भेजता रहता है जब तक हम उस संदेश को समझ न लें। कुछ लोगों के जीवन में यह संकेत विशेष रूप से तब दिखाई देता है जब वे किसी बड़े परिवर्तन के करीब होते हैं। अचानक उन्हें हर जगह एक जैसी बातें दिखाई देने लगती हैं, कभी त्याग के बारे में, कभी साहस के बारे में, कभी विश्वास के बारे में और कभी अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में। ऐसा लगता है जैसे पूरा संसार उन्हें एक ही बात समझाने की कोशिश कर रहा हो। वास्तव में यह उनके लिए एक दिव्य मार्गदर्शन हो सकता है। भगवान कई बार उन उत्तरों को हमारे सामने रख देते हैं जिनकी हम तलाश कर रहे होते हैं, लेकिन हमारी व्यस्तता और असावधानी हमें उन्हें पहचानने नहीं देती। ऐसे समय में व्यक्ति को अपने जीवन में होने वाली छोटी छोटी घटनाओं पर भी ध्यान देना चाहिए। कभी कोई साधारण वाक्य भी गहरा संदेश लेकर आता है। कभी किसी बच्चे की कही हुई बात, कभी किसी बुजुर्ग का अनुभव, कभी किसी पुस्तक की एक पंक्ति और कभी किसी अनजान व्यक्ति का व्यवहार भी ब्रह्मांड का संदेश बन सकता है। इसीलिए आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले लोग हमेशा सजग रहने का प्रयास करते हैं। वे जानते हैं कि ईश्वर किसी भी माध्यम से उनसे संवाद कर सकते हैं। यह भी संभव है कि जिस संदेश को आप बार बार सुन रहे हैं वह आपके जीवन में आने वाले किसी परिवर्तन की तैयारी हो। भगवान अक्सर पहले संकेत देते हैं और उसके बाद परिस्थितियां बदलती हैं। इसलिए जब कोई बात लगातार आपके सामने आने लगे तो उसे हल्के में न लें। कुछ समय निकालकर उस पर विचार करें। अपने मन से पूछें कि आखिर यह संदेश बार बार मेरे जीवन में क्यों आ रहा है? क्या इसके पीछे कोई ऐसा सत्य है जिसे मुझे समझने की आवश्यकता है? क्या यह मेरे लिए कोई चेतावनी है, कोई मार्गदर्शन है या किसी नई शुरुआत का संकेत है? याद रखिए, भगवान और ब्रह्मांड कभी भी किसी व्यक्ति को बिना संकेत दिए आगे नहीं बढ़ाते। वे पहले उसे समझाने का प्रयास करते हैं, फिर उसे दिशा दिखाते हैं और उसके बाद ही उसे उस मार्ग पर ले जाते हैं जो उसके लिए निर्धारित किया गया है। इसलिए यदि पिछले कुछ समय से कोई एक विचार, एक संदेश, एक शब्द या एक सीख बार बार अलग अलग रूपों में आपके सामने आ रही है तो उसे केवल संयोग मत समझिए। संभव है कि ब्रह्मांड उसी संदेश के माध्यम से आपसे संवाद कर रहा हो। संभव है कि भगवान आपको किसी महत्वपूर्ण सत्य की ओर ले जाना चाहते हों और संभव है कि वही बार बार दोहराया जाने वाला संदेश आपके जीवन का अगला अध्याय खोलने की कुंजी हो। तीसरा संकेत, बिना कारण मिलने वाली शांति। मनुष्य का जीवन उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, कभी परिस्थितियां हमारे पक्ष में होती हैं और कभी ऐसा लगता है जैसे सब कुछ हमारे विरुद्ध हो गया हो। सामान्य रूप से जब जीवन में समस्याएं बढ़ती हैं तो मन अशांत हो जाता है, चिंता बढ़ने लगती है और भविष्य को लेकर भय पैदा होने लगता है। लेकिन भगवान और ब्रह्मांड का एक बहुत ही अद्भुत संकेत तब दिखाई देता है जब कठिन परिस्थितियों के बीच भी व्यक्ति के भीतर एक अजीब सी शांति बनी रहती है। बाहर भले ही सब कुछ बिखरा हुआ दिखाई दे रहा हो, लेकिन भीतर से ऐसा महसूस होता है कि सब ठीक हो जाएगा। यही वह संकेत है जिसे कई आध्यात्मिक परंपराएं दिव्य संरक्षण का संकेत मानती हैं। कई बार व्यक्ति अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहा होता है। उसके सामने समस्याएं होती हैं, चुनौतियां होती हैं, भविष्य अनिश्चित दिखाई देता है और समाधान भी तुरंत नजर नहीं आता। लेकिन इसके बावजूद उसके भीतर घबराहट की जगह एक गहरा विश्वास मौजूद रहता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर इतनी कठिन परिस्थिति में भी उसका मन पूरी तरह टूट क्यों नहीं रहा। वह महसूस करता है कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे संभाल रही है, उसे गिरने नहीं दे रही और उसके भीतर आशा की लौ जलाए हुए है। यह अनुभव बहुत विशेष होता है क्योंकि यह सामान्य मानसिक शक्ति से कहीं अधिक गहरा होता है। जब भगवान किसी व्यक्ति के साथ होते हैं तो वे हमेशा उसकी समस्याओं को तुरंत समाप्त नहीं करते। कई बार वे उसे उन परिस्थितियों से गुजरने देते हैं जो उसकी आत्मा को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक होती हैं।
लेकिन साथ ही वे उसे इतनी आंतरिक शक्ति भी देते हैं कि वह उन परिस्थितियों का सामना कर सके। यही कारण है कि कुछ लोग बड़ी से बड़ी कठिनाइयों में भी टूटते नहीं हैं। वे रोते हैं, संघर्ष करते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं उन्हें विश्वास होता है कि यह समय भी बीत जाएगा। यह विश्वास अक्सर उनके अपने प्रयासों से नहीं, बल्कि उस दिव्य शक्ति से आता है जो उनके जीवन में कार्य कर रही होती है। कई साधकों ने अपने जीवन में यह अनुभव किया है कि जब सब कुछ समाप्त होता हुआ दिखाई देता था, तब उनके भीतर अचानक एक अनोखी शांति का जन्म हुआ। उन्हें लगा कि जैसे कोई कह रहा हो, डरो मत, सब ठीक होगा। उन्होंने उस आवाज को अपने कानों से नहीं सुना, लेकिन अपने हृदय में महसूस किया। यही वह क्षण होता है जब व्यक्ति समझने लगता है कि वह अकेला नहीं है। उसके साथ कोई ऐसी शक्ति है जो हर परिस्थिति में उसका मार्गदर्शन कर रही है। यही अनुभूति धीरे धीरे उसके विश्वास को मजबूत बनाती है और उसे आगे बढ़ने की शक्ति देती है। यह शांति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। यदि शांति केवल अच्छी परिस्थितियों में ही मिले तो वह वास्तविक शांति नहीं होती। वास्तविक शांति वह होती है जो तूफान के बीच भी बनी रहे, जब चारों ओर अंधेरा हो और फिर भी भीतर आशा का प्रकाश जलता रहे, जब रास्ता स्पष्ट न हो और फिर भी मन कहे कि आगे बढ़ते रहो, जब उत्तर दिखाई न दें और फिर भी विश्वास बना रहे कि सही समय पर सब स्पष्ट हो जाएगा। यही वह शांति है जिसे दिव्य उपस्थिति का प्रमाण माना जाता है। कई बार व्यक्ति सोचता है कि भगवान उसके जीवन में कुछ नहीं कर रहे क्योंकि उसकी समस्याएं अभी भी मौजूद हैं, लेकिन वह यह नहीं देख पाता कि उन्हीं समस्याओं के बीच उसे जो धैर्य मिला है, जो साहस मिला है और जो शांति मिली है, वही भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। क्योंकि परिस्थितियां कभी भी बदल सकती हैं, लेकिन जो व्यक्ति भीतर से मजबूत हो जाता है वह किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकता है। भगवान पहले व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाते हैं और फिर उसके जीवन में परिवर्तन लाते हैं। यदि पिछले कुछ समय से आपके जीवन में भी चुनौतियां रही हैं, लेकिन फिर भी आपके भीतर एक अजीब सा विश्वास बना हुआ है, यदि आपको लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा जबकि उसके पीछे कोई स्पष्ट कारण भी नहीं है, यदि आपका मन बार बार आपको आश्वस्त करता है कि डरने की आवश्यकता नहीं है, तो इसे सामान्य बात समझकर अनदेखा मत कीजिए। यह संभव है कि भगवान और ब्रह्मांड आपको यह महसूस करा रहे हों कि आप अकेले नहीं हैं। हो सकता है कि आपकी प्रार्थनाएं सुनी जा चुकी हों और उत्तर आपके जीवन की ओर बढ़ रहे हों। हो सकता है कि अभी आपको केवल धैर्य रखने की आवश्यकता हो और सही समय आने पर सब कुछ आपके सामने स्पष्ट हो जाए। याद रखिए, भगवान का साथ हमेशा चमत्कारों के रूप में नहीं दिखाई देता। कई बार उनका सबसे बड़ा चमत्कार व शांति होती है जो वे हमारे हृदय में भर देते हैं। जब पूरी दुनिया हमें डराने की कोशिश कर रही होती है और फिर भी हमारा मन शांत रहता है, तब समझ लीजिए कि कोई दिव्य शक्ति हमारे साथ चल रही है। और यही बिना कारण मिलने वाली शांति इस बात का संकेत हो सकती है कि भगवान और ब्रह्मांड आपकी यात्रा पर अपनी विशेष कृपा बनाए हुए हैं। चौथा संकेत, आत्मा का जागरण शुरू होना। भगवान और ब्रह्मांड जब किसी व्यक्ति के जीवन में एक बड़ा आध्यात्मिक परिवर्तन लाने वाले होते हैं, तब वे उसे सबसे पहले उसके भीतर से बदलना शुरू करते हैं। यह परिवर्तन इतना गहरा होता है कि व्यक्ति स्वयं भी समझ नहीं पाता कि उसके साथ क्या हो रहा है। अचानक उसकी सोच बदलने लगती है, उसकी प्राथमिकताएं बदलने लगती हैं और जीवन को देखने का उसका दृष्टिकोण पहले जैसा नहीं रहता। जिन बातों के पीछे वह कभी भागता था, वे अब उसे उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती। जिन चीजों को वह अपनी खुशी का कारण मानता था, वे अब उसके मन को वैसा संतोष नहीं दे पाती। उसके भीतर एक नई खोज शुरू हो जाती है और यही आत्मा के जागरण का सबसे बड़ा संकेत माना जाता है। आत्मा का जागरण किसी एक दिन में नहीं होता। ये एक धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है। शुरुआत में व्यक्ति केवल इतना महसूस करता है कि उसके भीतर कुछ बदल रहा है। उसे लगता है कि जैसे उसका मन अब केवल बाहरी दुनिया तक सीमित नहीं रहना चाहता। वह अपने अस्तित्व के बारे में सोचने लगता है। वह जानना चाहता है कि वह वास्तव में कौन है। क्या वह केवल शरीर है या उसके भीतर कुछ और भी है
जो शरीर से परे है? ऐसे प्रश्न उसके मन में बार बार उठने लगते हैं और यही प्रश्न उसे आध्यात्मिक यात्रा की ओर ले जाते हैं। जब आत्मा जागने लगती है तब व्यक्ति को अकेले रहना बुरा नहीं लगता। वह अपने भीतर झांकने लगता है। उसे महसूस होता है कि वर्षों तक वह केवल बाहरी दुनिया में उत्तर खोजता रहा, जबकि कई उत्तर उसके भीतर ही मौजूद थे। वह अपने विचारों को समझने लगता है, अपनी भावनाओं को देखने लगता है और धीरे धीरे स्वयं को पहचानने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। यह वह समय होता है जब व्यक्ति पहली बार अपने वास्तविक स्वरूप के करीब पहुंचने लगता है। कई बार आत्मा का जागरण व्यक्ति को जीवन की कठोर सच्चाइयों से भी परिचित कराता है। उसे समझ आने लगता है कि हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता, हर परिस्थिति स्थायी नहीं होती और हर वस्तु एक दिन समाप्त हो जाती है। पहले जो बातें उसे दुख देती थीं, अब वह उन्हें एक सीख की तरह देखने लगता है। वह समझने लगता है कि जीवन में जो कुछ भी हुआ उसका कोई ना कोई उद्देश्य था। उसके साथ जो लोग जुड़े और जो लोग दूर चले गए वे भी उसकी यात्रा का हिस्सा थे। यह समझ उसके भीतर गहराई और परिपक्वता लेकर आती है। जब आत्मा जागती है तब व्यक्ति का संबंध प्रकृति से भी गहरा होने लगता है। वह हवा की शीतलता को पहले से अधिक महसूस करता है। सूर्योदय उसे केवल एक प्राकृतिक घटना नहीं लगता, बल्कि एक नए आरंभ का प्रतीक दिखाई देता है। रात के आकाश में चमकते तारों को देखकर उसके मन में प्रश्न नहीं, बल्कि विस्मय उत्पन्न होता है। वह महसूस करता है कि यह ब्रह्मांड कितना विशाल है और उसके सामने उसका अहंकार कितना छोटा है। यही अनुभव धीरे धीरे उसे विनम्र बनाता है और ईश्वर के प्रति उसका विश्वास बढ़ाता है। इस दौरान कई लोगों को ऐसा भी लगता है कि वे पहले जैसे नहीं रहे। उनके पुराने मित्र उन्हें बदलता हुआ महसूस करते हैं। उनके विचार, उनकी बातें और उनकी रुचियां बदलने लगती हैं। कभी कभी उन्हें लगता है कि कोई उन्हें समझ नहीं पा रहा, लेकिन वास्तव में यह अकेलापन नहीं होता, बल्कि चेतना के एक नए स्तर की ओर बढ़ने की प्रक्रिया होती है। जब व्यक्ति भीतर से बदलता है तो स्वाभाविक रूप से उसकी ऊर्जा और उसका दृष्टिकोण भी बदल जाता है। यही कारण है कि कई बार उसे लगता है कि वह दुनिया को एक नई नजर से देख रहा है। आत्मा के जागरण का एक और महत्वपूर्ण संकेत यह है कि व्यक्ति का हृदय पहले से अधिक संवेदनशील हो जाता है। वह दूसरों के दुख को महसूस करने लगता है। उसके भीतर करुणा बढ़ने लगती है। वह केवल अपने बारे में नहीं सोचता, बल्कि दूसरों की भलाई के बारे में भी सोचने लगता है। उसे महसूस होता है कि इस संसार में हर जीव किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहा है और इसलिए प्रेम, दया और सहानुभूति सबसे बड़ी शक्तियां हैं। यह परिवर्तन उसके भीतर की चेतना के विस्तार का प्रमाण होता है। कई बार आत्मा का जागरण आसान नहीं होता। यह व्यक्ति को उसके डर, उसकी कमजोरियों और उसके पुराने घावों से भी सामना कराता है। जिन भावनाओं को वह वर्षों से दबाकर बैठा था, वे सामने आने लगती हैं। वह अपने अतीत को नए तरीके से देखने लगता है, लेकिन यही प्रक्रिया उसे भीतर से मुक्त भी करती है, क्योंकि जब तक व्यक्ति अपने भीतर छिपे अंधकार का सामना नहीं करता, तब तक वह अपने भीतर के प्रकाश को पूरी तरह नहीं पहचान सकता। भगवान और ब्रह्मांड जब किसी व्यक्ति को उसके वास्तविक उद्देश्य की ओर ले जाना चाहते हैं, तब वे उसकी आत्मा को जगाते हैं। यह जागरण किसी पुरस्कार से कम नहीं होता। यह वह क्षण होता है जब व्यक्ति केवल जीवन जीना नहीं चाहता, बल्कि जीवन को समझना चाहता है। वह केवल सफलता नहीं चाहता, बल्कि शांति चाहता है। वह केवल धन नहीं चाहता, बल्कि अर्थ चाहता है। वह केवल उपलब्धियां नहीं चाहता, बल्कि आत्मिक संतोष चाहता है। और यही परिवर्तन इस बात का संकेत होता है कि उसकी आत्मा एक नई यात्रा पर निकल चुकी है। यदि पिछले कुछ समय से आपको लगता है कि आप पहले जैसे नहीं रहे, यदि आपके भीतर जीवन को गहराई से समझने की इच्छा बढ़ रही है, यदि आपको आध्यात्मिक विषयों की ओर आकर्षण महसूस हो रहा है, यदि आपका मन बार बार आपको अपने भीतर झांकने के लिए प्रेरित कर रहा है, तो संभव है कि आपकी आत्मा जागने लगी हो। और यदि ऐसा है तो समझ लीजिए कि भगवान और ब्रह्मांड आपको एक ऐसे मार्ग पर ले जा रहे हैं जहां आप स्वयं को पहले से कहीं अधिक स्पष्टता, शांति और सत्य के साथ जान पाएंगे। यही आत्मा के जागरण का वास्तविक अर्थ है और यही भगवान तथा ब्रह्मांड के सबसे महान संकेतों में से एक माना जाता है।
पांचवां संकेत, नियति का मार्गदर्शक प्रकट होना। भगवान और ब्रह्मांड जब किसी व्यक्ति को उसकी सही दिशा की ओर ले जाना चाहते हैं, तब वे अक्सर उसके जीवन में ऐसे लोगों, घटनाओं, अवसरों और अनुभवों को भेजते हैं जो उसके भविष्य को बदलने की क्षमता रखते हैं। यह संकेत बहुत गहरा और रहस्यमय होता है, क्योंकि अधिकांश लोग इसे केवल एक सामान्य संयोग समझ लेते हैं, लेकिन बाद में जब वे अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखते हैं, तब उन्हें समझ आता है कि वह व्यक्ति, वह घटना या वह अवसर वास्तव में उनके जीवन की दिशा बदलने के लिए ही आया था। यही कारण है कि इसे नियति का मार्गदर्शक प्रकट होने का संकेत कहा जाता है। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब वह भ्रमित होता है। उसे समझ नहीं आता कि कौन सा रास्ता चुने, किस दिशा में आगे बढ़े और किस निर्णय पर विश्वास करे। ऐसे समय में भगवान सीधे सामने आकर उत्तर नहीं देते, बल्कि किसी माध्यम का उपयोग करते हैं। कभी कोई गुरु, कभी कोई साधारण व्यक्ति, कभी कोई पुस्तक, कभी कोई अनुभव और कभी कोई अप्रत्याशित घटना उस मार्गदर्शन का माध्यम बन जाती है जिसकी व्यक्ति को आवश्यकता होती है। उस समय यह सब सामान्य लगता है, लेकिन समय के साथ पता चलता है कि वही क्षण उसके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक था। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी प्रश्न का उत्तर खोज रहे होते हैं और अचानक कोई व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश करता है। वह व्यक्ति शायद आपको बहुत कम समय के लिए मिले, लेकिन उसकी एक बात, एक सलाह या एक विचार आपके पूरे जीवन की दिशा बदल देता है। आपको ऐसा महसूस होता है कि जैसे वह व्यक्ति ठीक उसी समय आपके जीवन में आया जब उसकी सबसे अधिक आवश्यकता थी। आध्यात्मिक दृष्टि से यह केवल संयोग नहीं माना जाता, यह संकेत माना जाता है कि ब्रह्मांड ने आपकी सहायता के लिए किसी को भेजा है। इतिहास में ऐसे अनगिनत उदाहरण मिलते हैं जहां किसी एक मुलाकात ने किसी व्यक्ति का पूरा जीवन बदल दिया। कई महान संतों, योगियों और आध्यात्मिक गुरुओं ने स्वीकार किया है कि उनके जीवन की सबसे बड़ी यात्रा तब शुरू हुई जब उन्हें सही समय पर सही मार्गदर्शक मिला। वे पहले भी जीवन जी रहे थे, लेकिन दिशा स्पष्ट नहीं थी। फिर एक दिन किसी व्यक्ति, किसी वचन या किसी अनुभव ने उन्हें वह दृष्टि दी जिसने उनकी पूरी यात्रा को बदल दिया। यही कारण है कि आध्यात्मिक परंपराओं में गुरु, मार्गदर्शक और प्रेरणादायक व्यक्तियों को इतना महत्वपूर्ण माना गया है। लेकिन नियति का मार्गदर्शक हमेशा किसी व्यक्ति के रूप में ही नहीं आता। कई बार वह किसी घटना के रूप में भी आता है। हो सकता है कि कोई अवसर आपके हाथ से निकल जाए और उस समय आपको बहुत दुख हो, लेकिन कुछ महीनों या वर्षों बाद आपको पता चले कि वही घटना आपके जीवन के लिए वरदान साबित हुई। हो सकता है कि कोई नौकरी छूट जाए, कोई रिश्ता समाप्त हो जाए या कोई योजना असफल हो जाए। उस समय आपको लगे कि सब कुछ गलत हो रहा है, लेकिन बाद में समझ आए कि वही घटना आपको उस रास्ते से हटाकर बेहतर दिशा में ले जाने के लिए हुई थी। यही ब्रह्मांड का अदृश्य मार्गदर्शन होता है। जब यह संकेत सक्रिय होता है, तब व्यक्ति बार बार सही समय पर सही जानकारी प्राप्त करने लगता है। उसे वही बातें सुनने को मिलती हैं जिनकी उसे आवश्यकता होती है। उसे वही अवसर दिखाई देने लगते हैं जो उसके विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके लिए रास्ते बना रही है। जिन उत्तरों की वह वर्षों से तलाश कर रहा था, वे अचानक उसके सामने आने लगते हैं। जिन लोगों से मिलने की उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी, वे उसके जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। ये सब किसी बड़ी योजना का हिस्सा हो सकता है। कभी कभी यह मार्गदर्शन बहुत सूक्ष्म होता है। एक छोटी सी बातचीत, एक किताब का एक पन्ना, किसी वीडियो का एक वाक्य, किसी संत का एक उपदेश या किसी अनजान व्यक्ति की कही हुई बात भी जीवन बदलने वाला संदेश बन सकती है। अधिकांश लोग इन बातों को अनदेखा कर देते हैं, लेकिन जो सजग होते हैं वे समझ जाते हैं कि यह केवल शब्द नहीं है। इनके माध्यम से ब्रह्मांड उन्हें कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए जब भी कोई बात आपके हृदय को गहराई से छू जाए, उसे तुरंत भूल मत जाइए। कई बार वही बात आपके जीवन का सबसे बड़ा मार्गदर्शन बन सकती है। भगवान का मार्गदर्शन हमेशा आसान रास्तों के रूप में नहीं आता। कई बार वह चुनौतियों के रूप में भी आता है, क्योंकि कुछ सबक केवल अनुभवों से सीखे जा सकते हैं।
यदि जीवन में कोई कठिन परिस्थिति आई है और उसने आपको पहले से अधिक मजबूत, समझदार और जागरूक बना दिया है, तो संभव है कि वह भी आपके लिए एक मार्गदर्शक थी। हर अनुभव, हर संघर्ष और हर चुनौती अपने भीतर कोई ना कोई शिक्षा लेकर आती है। जब व्यक्ति यह समझने लगता है, तब उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। वह जीवन की हर घटना में छिपे संदेश को पहचानने की कोशिश करने लगता है। कई लोग पूरी जिंदगी ये सोचते रहते हैं कि भगवान उनसे कभी बात नहीं करते, लेकिन सच्चाई ये है कि भगवान अक्सर लोगों, परिस्थितियों और अनुभवों के माध्यम से ही बात करते हैं। समस्या यह नहीं कि संकेत नहीं मिलते, बल्कि यह है कि हम उन्हें पहचान नहीं पाते। हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उन संदेशों पर ध्यान ही नहीं देते जो लगातार हमारे आसपास मौजूद होते हैं। लेकिन जब व्यक्ति जागरूक होना शुरू करता है, तब उसे समझ आने लगता है कि उसके जीवन में आने वाला हर महत्वपूर्ण व्यक्ति, हर महत्वपूर्ण घटना और हर महत्वपूर्ण अवसर किसी न किसी उद्देश्य से आया था। यदि पिछले कुछ समय में आपके जीवन में भी कोई ऐसा व्यक्ति आया है जिसने आपकी सोच बदल दी हो, यदि कोई ऐसी घटना घटी हो जिसने आपको नई दिशा दी हो, यदि आपको बार बार ऐसा महसूस हो रहा हो कि कोई अदृश्य शक्ति सही समय पर आपकी सहायता कर रही है, तो इसे सामान्य संयोग मत समझिए। संभव है कि यह भगवान और ब्रह्मांड का 5वां संकेत हो। संभव है कि आपकी नियति का मार्गदर्शक आपके सामने प्रकट हो चुका हो और अब आपको केवल उसके संदेश को समझने की आवश्यकता हो। क्योंकि जब ब्रह्मांड किसी व्यक्ति को उसके वास्तविक उद्देश्य तक पहुंचाना चाहता है, तब वह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। वह समय समय पर मार्गदर्शक भेजता है, संकेत भेजता है और अवसर भेजता है, ताकि वह व्यक्ति अपने सही मार्ग तक पहुंच सके। और यही इस संकेत का सबसे गहरा रहस्य है। छठा संकेत, प्रकृति के माध्यम से मिलने वाला संदेश। जब भगवान और ब्रह्मांड किसी व्यक्ति के और अधिक निकट आने लगते हैं, तब वे केवल लोगों, घटनाओं और परिस्थितियों के माध्यम से ही नहीं, बल्कि प्रकृति के माध्यम से भी उससे संवाद करना शुरू कर देते हैं। यह संकेत बहुत सूक्ष्म होता है और अक्सर वही लोग इसे महसूस कर पाते हैं जिनका मन धीरे धीरे आध्यात्मिक जागरूकता की ओर बढ़ रहा होता है। अधिकांश लोग प्रकृति को केवल प्रकृति समझकर देख लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उसमें छिपे संदेशों को महसूस करने लगते हैं। यदि पिछले कुछ समय से आपको प्रकृति के साथ एक अनोखा जुड़ाव महसूस होने लगा है, यदि सूर्योदय देखकर आपके मन में शांति भर जाती है, यदि तारों भरा आकाश आपको घंटों तक अपनी ओर आकर्षित करता है, यदि पक्षियों की आवाज, बहती हवा या बारिश की बूंदें आपके भीतर कुछ विशेष अनुभव जगाती हैं, तो संभव है कि यह भगवान और ब्रह्मांड का एक महत्वपूर्ण संकेत हो। आमतौर पर मनुष्य का जीवन इतना व्यस्त हो जाता है कि वह प्रकृति की ओर ध्यान ही नहीं दे पाता। उसका मन हमेशा किसी न किसी चिंता, योजना या लक्ष्य में उलझा रहता है। लेकिन जब आत्मा जागने लगती है, तब व्यक्ति का ध्यान धीरे धीरे बाहरी शोर से हटकर उन चीजों की ओर जाने लगता है जो सदियों से मौन रहकर भी बहुत कुछ कहती हैं। वह पहली बार महसूस करता है कि प्रकृति केवल पेड़ पौधों, नदियों और पर्वतों का नाम नहीं है। यह स्वयं ब्रह्मांड की भाषा है। यह वह माध्यम है जिसके द्वारा सृष्टि अपनी उपस्थिति का एहसास कराती है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति बहुत परेशान होता है, उसके मन में अनेक प्रश्न होते हैं और वह किसी समाधान की तलाश में होता है। लेकिन जैसे ही वह कुछ समय प्रकृति के बीच बिताता है, उसके भीतर एक अजीब सी शांति उतरने लगती है। उसकी चिंताएं कम होने लगती हैं और उसका मन पहले से हल्का महसूस करने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन वास्तव में यह प्रकृति की ऊर्जा का प्रभाव होता है। आध्यात्मिक परंपराओं में माना जाता है कि प्रकृति ईश्वर की सबसे शुद्ध अभिव्यक्ति है। इसीलिए जब व्यक्ति प्रकृति के निकट जाता है, तो वह अनजाने में भगवान की ऊर्जा के भी निकट पहुंच जाता है। जब यह संकेत प्रकट होता है, तब व्यक्ति छोटी छोटी चीजों में भी गहरे अर्थ देखने लगता है। एक खिलता हुआ फूल उसे केवल फूल नहीं लगता, बल्कि उसे जीवन का संदेश देता हुआ प्रतीत होता है। वह देखता है कि फूल बिना किसी शिकायत के खिलता है, अपनी सुगंध बांटता है और फिर एक दिन मुरझा जाता है।
उसे उसमें जीवन का एक गहरा सत्य दिखाई देता है। इसी प्रकार एक वृक्ष उसे धैर्य का संदेश देता है। वर्षों तक वह खड़ा रहता है, आंधियां सहता है, गर्मी और सर्दी सहता है, लेकिन फिर भी अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है। प्रकृति की हर वस्तु उसके लिए एक शिक्षक बन जाती है। कई लोगों के जीवन में ऐसा समय आता है जब वे अचानक रात के आकाश को देखने लगते हैं। पहले जो तारे केवल तारे लगते थे, अब वे उन्हें किसी बड़े रहस्य का हिस्सा दिखाई देने लगते हैं। वे सोचने लगते हैं कि यह ब्रह्मांड कितना विशाल है और हम उसमें कितने छोटे हैं। यह विचार उनके भीतर विनम्रता पैदा करता है। उन्हें महसूस होने लगता है कि जीवन केवल उनकी इच्छाओं और समस्याओं तक सीमित नहीं है, बल्कि वे एक बहुत बड़ी योजना का हिस्सा हैं। यही अनुभव उन्हें ईश्वर के और करीब ले जाता है। जब ब्रह्मांड किसी व्यक्ति को कोई संदेश देना चाहता है, तब कई बार वह प्रकृति के माध्यम से उसकी चेतना को शांत करता है ताकि वह उस संदेश को सुन सके। क्योंकि जब मन शोर से भरा होता है, तब वह कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं सुन पाता। लेकिन जब मन शांत हो जाता है, तब उसे वे बातें भी समझ आने लगती हैं जो पहले उसकी समझ से बाहर थीं। यही कारण है कि लगभग सभी महान आर्षि, योगी और संत प्रकृति के बीच समय बिताने को इतना महत्व देते थे। वे जानते थे कि प्रकृति केवल सुंदरता नहीं है, बल्कि ज्ञान का स्रोत भी है। धीरे धीरे व्यक्ति महसूस करने लगता है कि प्रकृति के बीच बैठकर उसे ऐसी शांति मिलती है जो कहीं और नहीं मिलती। मंदिर में उसे श्रद्धा मिलती है, लेकिन प्रकृति में उसे ईश्वर की उपस्थिति महसूस होती है। उसे लगता है जैसे हवा का हर झोंका कोई संदेश लेकर आ रहा हो, जैसे नदी का बहता जल उसे आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दे रहा हो, जैसे उगता हुआ सूर्य उसे बता रहा हो कि हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह अवश्य आती है। ये अनुभव सामान्य नहीं होते। ये संकेत होते हैं कि व्यक्ति की चेतना प्रकृति की भाषा को समझने लगी है। कई बार यह संकेत इतना गहरा हो जाता है कि व्यक्ति अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले प्रकृति के बीच समय बिताना पसंद करता है। उसे वहां स्पष्टता मिलती है। उसके मन के प्रश्न धीरे धीरे शांत होने लगते हैं और उत्तर स्वयं सामने आने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रकृति के बीच उसका मन वर्तमान क्षण में आ जाता है। वह भविष्य की चिंता और अतीत के बोझ से कुछ समय के लिए मुक्त हो जाता है। और जब मन वर्तमान में होता है, तब वह ब्रह्मांड के संकेतों को अधिक स्पष्टता से ग्रहण कर पाता है। यदि पिछले कुछ समय से आपको भी प्रकृति के प्रति एक विशेष आकर्षण महसूस हो रहा है, यदि आपको पेड़ों, नदियों, पर्वतों, सूर्योदय, सूर्यास्त या तारों भरे आकाश के बीच एक अनोखी शांति मिलती है, यदि आपको लगता है कि प्रकृति आपके मन से बात कर रही है, तो इसे केवल कल्पना मत समझिए। संभव है कि यह भगवान और ब्रह्मांड का छठा संकेत हो। संभव है कि वे आपको प्रकृति के माध्यम से अपने और निकट बुला रहे हों, क्योंकि जब शब्द काम नहीं करते, तब ब्रह्मांड प्रकृति को अपना दूत बना देता है। और जो व्यक्ति इस मौन भाषा को समझ लेता है, वह जीवन के उन रहस्यों को जानने लगता है जो केवल पुस्तकों से नहीं सीखे जा सकते। याद रखिए, प्रकृति केवल देखने की वस्तु नहीं है, बल्कि महसूस करने की अनुभूति है। और जब आप उसे महसूस करना शुरू कर देते हैं, तब समझ लीजिए कि भगवान और ब्रह्मांड आपके बहुत करीब हैं। वे आपको धीरे धीरे उस मार्ग पर ले जा रहे हैं जहां शांति है, स्पष्टता है, ज्ञान है और वह सत्य है जिसकी खोज में आत्मा जन्मों से भटकती रही है। सातवां संकेत, अंतरात्मा का दिव्य निर्देश। भगवान और ब्रह्मांड जब किसी व्यक्ति के जीवन में सक्रिय रूप से कार्य करने लगते हैं, तब वे हमेशा बाहरी संकेतों का ही सहारा नहीं लेते। कई बार वे सीधे व्यक्ति की अंतरात्मा के माध्यम से उससे संवाद करते हैं। यह संकेत इतना गहरा और शक्तिशाली होता है कि जो व्यक्ति इसे पहचान लेता है, उसका जीवन पूरी तरह बदल सकता है। लेकिन दुर्भाग्य से अधिकांश लोग अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुन ही नहीं पाते, क्योंकि उनके मन में इतना शोर भरा होता है कि वह दिव्य संदेश उस शोर के बीच दब जाता है। फिर भी जब भगवान किसी व्यक्ति को कोई महत्वपूर्ण दिशा देना चाहते हैं, तब उसकी अंतरात्मा बार बार उसे संकेत देने लगती है। कभी आपने ध्यान दिया होगा कि कुछ निर्णयों के बारे में सोचते ही आपके भीतर से एक स्पष्ट भावना उठती है।
कभी मन कहता है कि यह रास्ता सही नहीं है, भले ही बाहर से वह कितना भी आकर्षक क्यों ना दिखाई दे। कभी कोई अवसर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन भीतर से एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। दूसरी ओर कुछ रास्ते कठिन दिखाई देते हैं, लेकिन उन्हें चुनने का विचार आते ही मन के भीतर शांति महसूस होती है। यही अंतरात्मा का संकेत होता है। यह केवल विचार नहीं होता, बल्कि एक गहरी अनुभूति होती है जिसे शब्दों में समझाना आसान नहीं होता। अंतरात्मा को कई आध्यात्मिक परंपराओं में आत्मा की आवाज कहा गया है। यह वह हिस्सा है जो हमेशा सत्य के साथ जुड़ा रहता है। जब हमारा मन भ्रमित होता है, तब भी अंतरात्मा सत्य को जानती है। जब हम डर के कारण गलत दिशा में बढ़ने लगते हैं, तब भी अंतरात्मा हमें रोकने की कोशिश करती है। जब हम किसी ऐसे निर्णय के करीब होते हैं जो हमारे जीवन को नुकसान पहुंचा सकता है, तब भी वह हमें चेतावनी देती है। लेकिन समस्या यह है कि हम अक्सर अपने भय, इच्छाओं और दूसरों की राय को अधिक महत्व देते हैं, जबकि अपनी अंतरात्मा की आवाज को अनदेखा कर देते हैं। जब भगवान और ब्रह्मांड किसी व्यक्ति को उसकी नियति की ओर ले जाना चाहते हैं, तब वे उसकी अंतरात्मा को और अधिक जागृत कर देते हैं। अचानक व्यक्ति महसूस करने लगता है कि उसके भीतर एक ऐसी बुद्धि मौजूद है जो केवल तर्क से नहीं चलती। वह कुछ बातों को पहले से महसूस कर लेता है। कई बार उसे किसी व्यक्ति के बारे में बिना किसी कारण अच्छा या बुरा आभास हो जाता है और बाद में वही सच साबित होता है। कई बार वह किसी परिस्थिति को देखकर तुरंत समझ जाता है कि उसे क्या करना चाहिए। यह कोई जादू नहीं होता, यह उस दिव्य मार्गदर्शन का परिणाम होता है जो उसकी अंतरात्मा के माध्यम से उसे प्राप्त हो रहा होता है। कई लोगों ने अपने जीवन में ऐसे अनुभव किए हैं जब उनकी अंतरात्मा ने उन्हें पहले ही चेतावनी दे दी थी, लेकिन उन्होंने उसे अनदेखा कर दिया। बाद में जब परिणाम सामने आए, तब उन्हें एहसास हुआ कि भीतर की आवाज सही थी। इसी तरह कई लोगों ने केवल अपनी अंतरात्मा पर विश्वास करके ऐसे निर्णय लिए जिनका कोई तर्क संगत आधार नहीं दिखाई देता था, लेकिन समय ने साबित कर दिया कि वही निर्णय उनके जीवन के लिए सबसे सही था। यही कारण है कि आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले लोग अपनी अंतरात्मा को विकसित करने का प्रयास करते हैं। अंतरात्मा की आवाज और सामान्य विचारों में एक बड़ा अंतर होता है। सामान्य विचार अक्सर डर, लालच, क्रोध या इच्छाओं से प्रभावित होते हैं। वे बार बार बदलते रहते हैं, लेकिन अंतरात्मा की आवाज शांत होती है, स्पष्ट होती है और बार बार एक ही दिशा की ओर संकेत करती है। वह चिल्लाती नहीं है, बल्कि धीरे से मार्गदर्शन करती है। उसे सुनने के लिए मन का शांत होना आवश्यक है। इसलिए ध्यान, प्रार्थना और मौन को इतना महत्व दिया जाता है। जब मन शांत होता है, तब अंतरात्मा की आवाज स्पष्ट सुनाई देने लगती है। कई बार व्यक्ति अपने जीवन के सबसे कठिन निर्णयों के सामने खड़ा होता है। उसे समझ नहीं आता कि कौन सा रास्ता चुने। वह लोगों से सलाह लेता है, पुस्तकों को पढ़ता है, जानकारी जुटाता है, लेकिन फिर भी उसके भीतर स्पष्टता नहीं आती। ऐसे समय में यदि वह कुछ देर शांत होकर अपने भीतर झांके, तो अक्सर उसे उत्तर मिल जाता है। यह उत्तर बाहर से नहीं आता, बल्कि भीतर से आता है, और यही इस संकेत की सबसे बड़ी विशेषता है। भगवान और ब्रह्मांड कई बार हमें उत्तर नहीं देते, बल्कि हमें हमारी अंतरात्मा तक पहुंचा देते हैं, क्योंकि वहीं सभी उत्तर पहले से मौजूद होते हैं। जब यह संकेत प्रकट होता है, तब व्यक्ति धीरे धीरे दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर रहना छोड़ देता है। वह अपने भीतर के सत्य पर विश्वास करना सीखने लगता है। उसे समझ आने लगता है कि दुनिया की हर आवाज सही नहीं होती, लेकिन उसकी अंतरात्मा उसे कभी धोखा नहीं देती। यह समझ उसके जीवन को एक नई स्थिरता प्रदान करती है। अब वह केवल बाहरी परिस्थितियों के आधार पर निर्णय नहीं लेता, बल्कि अपने भीतर की अनुभूति को भी महत्व देता है। यह संकेत इस बात का भी प्रमाण होता है कि व्यक्ति की चेतना पहले से अधिक विकसित हो रही है, क्योंकि जैसे जैसे आत्मा जागती है, वैसे वैसे अंतरात्मा की आवाज भी स्पष्ट होने लगती है। व्यक्ति को जीवन के बारे में गहरी समझ मिलने लगती है। वह केवल वही नहीं देखता जो आंखों से दिखाई देता है, बल्कि वह उन सूक्ष्म संकेतों को भी महसूस करने लगता है जो सामान्य लोगों की नजर से छूट जाते हैं।
यदि पिछले कुछ समय से आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आपका अंतर्मन बार बार आपको किसी दिशा की ओर संकेत कर रहा है, यदि आपको कुछ निर्णयों के बारे में भीतर से स्पष्ट अनुभूति हो रही है, यदि आपकी अंतरात्मा की कही हुई बातें बाद में सच साबित हो रही हैं, तो इसे साधारण बात समझकर अनदेखा मत कीजिए। संभव है कि यह भगवान और ब्रह्मांड का सातवां संकेत हो। संभव है कि वे आपकी अंतरात्मा के माध्यम से आपको वह मार्ग दिखा रहे हों जो आपकी आत्मा के विकास, आपकी शांति और आपके वास्तविक उद्देश्य तक पहुंचने के लिए आवश्यक है। याद रखिए, भगवान की सबसे शांत लेकिन सबसे शक्तिशाली आवाज अक्सर हमारी अंतरात्मा के माध्यम से ही सुनाई देती है। जो व्यक्ति इस आवाज को पहचान लेता है वह जीवन के अनेक भ्रमों से बच जाता है, और जो व्यक्ति इस दिव्य निर्देश पर विश्वास करना सीख लेता है उसके लिए ब्रह्मांड के द्वार धीरे धीरे खुलने लगते हैं, क्योंकि तब वह केवल दुनिया की नहीं बल्कि अपनी आत्मा की भी सुनने लगता है। और यही आध्यात्मिक यात्रा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण चरण है। आठवां संकेत, बंद दरवाजों के पीछे छिपा वरदान। मनुष्य के जीवन में ऐसे अनेक क्षण आते हैं जब उसे लगता है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है। जिस अवसर के लिए उसने मेहनत की वह उसके हाथ से निकल जाता है। जिस रिश्ते को उसने पूरे दिल से निभाया वह टूट जाता है। जिस सपने को उसने वर्षों तक संजो कर रखा वह अचानक बिखर जाता है। उस समय व्यक्ति को केवल दर्द दिखाई देता है, केवल हानि दिखाई देती है और केवल निराशा महसूस होती है। लेकिन भगवान और ब्रह्मांड का एक बहुत गहरा रहस्य यह है कि कई बार जो दरवाजे हमारे लिए बंद होते हैं वे वास्तव में किसी बड़े वरदान का रास्ता खोलने के लिए बंद किए जाते हैं। यही आठवां संकेत है जिसे बहुत कम लोग समय रहते समझ पाते हैं। जब कोई दरवाजा बंद होता है तो हमारा ध्यान केवल उस चीज पर केंद्रित हो जाता है जिसे हमने खो दिया है। हम बार बार सोचते हैं कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ, हमने क्या गलती की थी, भगवान ने हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी। लेकिन उस समय हम यह नहीं देख पाते कि भविष्य में क्या होने वाला है। हम केवल वर्तमान का दर्द देखते हैं, जबकि ब्रह्मांड भविष्य की पूरी तस्वीर देख रहा होता है। यही कारण है कि कई बार जो चीज हमें उस समय दुर्भाग्य लगती है वही बाद में हमारे जीवन की सबसे बड़ी कृपा साबित होती है। कई लोगों के जीवन में ऐसा हुआ है कि उन्हें कोई नौकरी नहीं मिली और वे बहुत दुखी हुए, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें उससे कहीं बेहतर अवसर प्राप्त हुआ। कई लोगों का कोई रिश्ता टूट गया और उन्हें लगा कि उनका जीवन समाप्त हो गया है, लेकिन बाद में उन्हें ऐसा साथी मिला जिसने उनके जीवन को खुशियों से भर दिया। कई लोगों की योजनाएं असफल हो गईं, लेकिन उन्हीं असफलताओं ने उन्हें उस दिशा में पहुंचा दिया जहां उनकी वास्तविक सफलता उनका इंतजार कर रही थी। जब वे पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि यदि वह पुराना दरवाजा बंद नहीं हुआ होता तो वे कभी उस नए अवसर तक पहुंच ही नहीं पाते। ब्रह्मांड का कार्य हमेशा हमारी इच्छाओं को पूरा करना नहीं होता, उसका कार्य हमें वहां पहुंचाना होता है जहां हमारे विकास, हमारी आत्मा और हमारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य हमारा इंतजार कर रहा होता है। लेकिन समस्या यह है कि हम अक्सर केवल वही चाहते हैं जो हमें अच्छा लगता है। हम ये नहीं जानते कि वास्तव में हमारे लिए क्या सही है। इसलिए कई बार भगवान हमें वह नहीं देते जिसकी हम मांग करते हैं, बल्कि वह देते हैं जिसकी हमें आवश्यकता होती है। और यही बात उस समय समझ नहीं आती जब कोई दरवाजा हमारे सामने बंद हो जाता है। जब यह संकेत प्रकट होता है तब व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जो उसकी योजनाओं को बदल देती हैं। उसे लगता है कि सब कुछ उसके नियंत्रण से बाहर जा रहा है। वह जितना एक दिशा में बढ़ने की कोशिश करता है उतना ही रास्ता बंद होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन दूसरी ओर धीरे धीरे कोई नया मार्ग खुलने लगता है। शुरुआत में वह मार्ग छोटा और अनिश्चित दिखाई देता है, लेकिन समय के साथ वही मार्ग उसे ऐसी जगह पहुंचा देता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यही ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा होता है। कई बार भगवान हमारे जीवन से कुछ लोगों को भी दूर कर देते हैं। उस समय हमें बहुत दुख होता है। हम सोचते हैं कि हमने उन्हें क्यों खो दिया, लेकिन बाद में समझ आता है कि कुछ लोग केवल एक विशेष समय तक ही हमारी यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आए थे।
उनका जाना भी उतना ही आवश्यक था जितना उनका आना, क्योंकि यदि वे हमारे जीवन में बने रहते तो शायद हम आगे नहीं बढ़ पाते, शायद हम अपने वास्तविक उद्देश्य तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए हर विदाई हमेशा हानि नहीं होती, कई बार वह एक नई शुरुआत की तैयारी होती है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो जीवन में होने वाली हर घटना का एक उद्देश्य होता है। कोई भी दरवाजा बिना कारण बंद नहीं होता। यदि कोई अवसर चला गया है तो संभव है कि वह आपके लिए सही नहीं था। यदि कोई योजना सफल नहीं हुई तो संभव है कि आपके लिए उससे बेहतर कुछ तैयार हो रहा हो। यदि कोई व्यक्ति आपके जीवन से दूर चला गया तो संभव है कि उसकी भूमिका पूरी हो चुकी थी। यह समझ तुरंत नहीं आती, लेकिन समय के साथ स्पष्ट होने लगती है। सबसे कठिन बात यह होती है कि जब दरवाजा बंद हो रहा होता है तब हमें धैर्य रखना पड़ता है, क्योंकि नया दरवाजा तुरंत दिखाई नहीं देता। कुछ समय के लिए केवल अंधेरा दिखाई देता है। व्यक्ति को लगता है कि उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन यही वह समय होता है जब विश्वास की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि ब्रह्मांड अक्सर पुराने रास्ते को पूरी तरह बंद करने के बाद ही नया रास्ता दिखाता है। यदि नया रास्ता पहले दिखाई दे जाए तो शायद हम पुराने को छोड़ने के लिए तैयार ही न हों। महान संतों और आध्यात्मिक गुरुओं ने हमेशा कहा है कि जीवन में जो कुछ भी होता है वह अंततः हमारे सर्वोच्च कल्याण के लिए होता है। उस समय भले ही हम उसे समझ न पाएं, लेकिन बाद में उसका अर्थ स्पष्ट हो जाता है। यही कारण है कि आध्यात्मिक व्यक्ति हर कठिन परिस्थिति में भी यह विश्वास बनाए रखते हैं कि भगवान की योजना उनसे कहीं बड़ी है। वे जानते हैं कि यदि कोई दरवाजा बंद हुआ है तो उसके पीछे भी कोई कारण अवश्य होगा। यदि पिछले कुछ समय में आपके जीवन में भी कोई महत्वपूर्ण अवसर छूटा है, कोई रिश्ता समाप्त हुआ है, कोई योजना असफल हुई है, या कोई ऐसा दरवाजा बंद हुआ है जिसके कारण आपको बहुत पीड़ा हुई है, तो निराश मत होइए। संभव है कि यह भगवान और ब्रह्मांड का 8वां संकेत हो। संभव है कि वे आपको उस रास्ते से हटा रहे हों जो आपके लिए नहीं था और आपको उस दिशा में ले जा रहे हों जहां आपका वास्तविक भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। हो सकता है कि आज जो घटना आपको नुकसान लग रही है, वही कुछ वर्षों बाद आपकी सबसे बड़ी कृपा साबित हो। याद रखिए, ब्रह्मांड कभी भी किसी दरवाजे को बिना कारण बंद नहीं करता। हर बंद दरवाजे के पीछे एक छिपा हुआ उद्देश्य होता है, एक अदृश्य योजना होती है और एक ऐसा वरदान होता है जिसे हम उस समय नहीं देख पाते। इसलिए जब भी जीवन में कोई रास्ता बंद हो तो केवल यह मत सोचिए कि आपने क्या खोया है। यह भी सोचिए कि शायद भगवान आपको किसी बेहतर दिशा की ओर ले जा रहे हैं, क्योंकि कई बार हमारी सबसे बड़ी निराशाएं ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी सफलताओं का मार्ग बनती हैं। और यही बंद दरवाजों के पीछे छिपे वरदान का सबसे गहरा रहस्य है। 9वां संकेत, अदृश्य संरक्षण का अनुभव। भगवान और ब्रह्मांड का रहस्यमय और सबसे शक्तिशाली संकेत वह होता है जब व्यक्ति बार बार अपने जीवन में किसी अदृश्य संरक्षण को महसूस करने लगता है। यह ऐसा अनुभव है जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना आसान नहीं होता, क्योंकि इसे देखा नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। कई लोग अपने जीवन में ऐसे क्षणों से गुजरते हैं जब उन्हें लगता है कि किसी अनजानी शक्ति ने उन्हें किसी बड़ी समस्या, किसी बड़े नुकसान या किसी गंभीर संकट से बचा लिया। उस समय उन्हें समझ नहीं आता कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन उनके हृदय में यह भावना अवश्य जन्म लेती है कि कोई शक्ति उनके साथ है। यही वह संकेत है जिसे भगवान और ब्रह्मांड की विशेष कृपा का संकेत माना जाता है। कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जहां सब कुछ गलत होता हुआ दिखाई देता है। व्यक्ति को लगता है कि अब वह इस समस्या से बाहर नहीं निकल पाएगा, उसके सामने कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। लेकिन ठीक उसी समय कोई ऐसी घटना घट जाती है जो उसकी पूरी स्थिति बदल देती है। अचानक कोई सहायता मिल जाती है, कोई समाधान सामने आ जाता है, कोई वह कहते हैं कोई व्यक्ति मदद के लिए आ जाता है, या परिस्थितियां ऐसी बदल जाती हैं कि संकट टल जाता है। बाद में जब व्यक्ति उस घटना के बारे में सोचता है
तो उसे महसूस होता है कि यदि वह छोटी सी बात भी अलग होती तो परिणाम बहुत भयानक हो सकता था। ऐसे अनुभव अक्सर अदृश्य संरक्षण की ओर संकेत करते हैं। कई लोगों ने अपने जीवन में ऐसे क्षण देखे हैं जब वे किसी दुर्घटना, किसी गलत निर्णय या किसी बड़े नुकसान से बाल बाल बचे। उस समय उन्हें लगा कि यह केवल भाग्य था। लेकिन जब ऐसी घटनाएं बार बार होने लगती हैं, नहीं, तब व्यक्ति सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या वास्तव में यह केवल संयोग है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो कई बार यह उस दिव्य शक्ति का संकेत होता है जो व्यक्ति की रक्षा कर रही होती है और उसे उसकी नियति तक पहुंचाने के लिए मार्गदर्शन कर रही होती है। जब भगवान किसी व्यक्ति के जीवन में विशेष रूप से सक्रिय होते हैं, तब वे केवल उसे अवसर ही नहीं देते बल्कि उसकी रक्षा भी करते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि उसके जीवन में कभी कठिनाइयां नहीं आएंगी। कठिनाइयां सभी के जीवन में आती हैं, लेकिन अंतर यह होता है कि हर कठिन परिस्थिति के बीच कोई ना कोई ऐसा मार्ग खुल जाता है जो उसे आगे बढ़ने में सहायता करता है। वह पूरी तरह टूटने से बच जाता है। वह हर बार गिरकर फिर खड़ा हो जाता है और धीरे धीरे उसे महसूस होने लगता है कि उसके जीवन में कुछ ऐसा है जो उसे लगातार संभाल रहा है। यह संरक्षण हमेशा बड़े चमत्कारों के रूप में नहीं आता। कई बार यह बहुत छोटी छोटी घटनाओं में दिखाई देता है। कभी आप किसी जगह जाने का विचार बदल देते हैं और बाद में पता चलता है कि वहां कोई समस्या हो गई थी। कभी कोई योजना अचानक रुक जाती है और बाद में समझ आता है कि उसका रुकना ही आपके लिए अच्छा था। कभी कोई व्यक्ति आपके जीवन में सही समय पर आ जाता है और आपकी बड़ी समस्या का समाधान बन जाता है। कभी कोई प्रेरणा, कोई विचार या कोई चेतावनी आपको ऐसा कदम उठाने से रोक देती है जो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता था। ये सभी घटनाएं उस अदृश्य संरक्षण का हिस्सा हो सकती हैं जिसे हम अक्सर पहचान नहीं पाते। समय के साथ कुछ लोगों को यह भी महसूस होने लगता है कि उनकी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं। वे जब भी सच्चे मन से भगवान को पुकारते हैं, किसी न किसी रूप में उन्हें सहायता मिल जाती है। कभी उत्तर तुरंत नहीं मिलता, लेकिन सही समय पर अवश्य मिलता है। यह अनुभव उनके विश्वास को और मजबूत कर देता है। उन्हें लगने लगता है कि वे इस विशाल संसार में अकेले नहीं हैं। कोई है जो उनकी यात्रा को देख रहा है, उनके संघर्षों को समझ रहा है और सही समय पर उनकी सहायता कर रहा है। आध्यात्मिक गुरुओं का मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक दिव्य संरक्षण मौजूद होता है, लेकिन उसका अनुभव वही व्यक्ति कर पाता है जो सजग और कृतज्ञ होता है। जो केवल समस्याओं पर ध्यान देता है, वह उस कृपा को नहीं देख पाता जो हर दिन उसके जीवन में कार्य कर रही होती है। लेकिन जो व्यक्ति अपने जीवन को ध्यान से देखता है, उसे धीरे धीरे समझ आने लगता है कि वह जितनी बार बचा है, जितनी बार संभला है और जितनी बार असंभव परिस्थितियों से बाहर निकला है, वह केवल उसकी अपनी शक्ति का परिणाम नहीं था। कई बार व्यक्ति अपने जीवन की पुरानी घटनाओं को याद करता है और सोचता है कि यदि उस समय वह निर्णय अलग होता, यदि वह व्यक्ति वहां नहीं मिला होता, यदि वह अवसर नहीं आया होता, या यदि वह संकट कुछ और बढ़ गया होता, तो उसका जीवन पूरी तरह बदल सकता था। तब उसे एहसास होता है कि किसी अदृश्य हाथ ने समय समय पर उसका मार्गदर्शन किया है। यही अनुभव धीरे धीरे उसके भीतर भगवान के प्रति गहरा विश्वास पैदा करता है। जब यह संकेत प्रकट होता है, तब व्यक्ति डर से मुक्त होने लगता है। उसे पता होता है कि भविष्य में चुनौतियां आएंगी, लेकिन वह यह भी जानता है कि वह अकेला नहीं है। उसके भीतर एक विश्वास जन्म लेता है कि जो शक्ति उसे अब तक संभालती आई है, वही आगे भी उसका मार्गदर्शन करेगी। यही विश्वास उसे साहस देता है, धैर्य देता है और कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। यदि पिछले कुछ समय में आपने भी बार बार ऐसा महसूस किया है कि आप किसी बड़ी समस्या से बच गए, यदि आपको लगता है कि कई बार परिस्थितियां आपके पक्ष में ऐसे बदली जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की थी, यदि आपके जीवन में ऐसे अनेक क्षण आए हैं
जब कोई अदृश्य सहायता समय पर मिल गई, वी हैव इसे केवल भाग्य या संयोग मत समझिए। संभव है कि यह भगवान और ब्रह्मांड का नौवां और सबसे शक्तिशाली संकेत हो। संभव है कि वे आपको यह महसूस कराना चाहते हों कि उनकी कृपा आपके साथ है, उनका संरक्षण आपके साथ है और आपकी यात्रा पर उनकी दृष्टि बनी हुई है। याद रखिए, भगवान का संरक्षण हमेशा दिखाई नहीं देता, लेकिन उसका प्रभाव जीवन के हर मोड़ पर महसूस किया जा सकता है। जब आप पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखेंगे, तो शायद आपको भी ऐसे अनगिनत क्षण याद आएंगे जहां कोई अदृश्य शक्ति आपको संभाल रही थी। और तभी आपको समझ आएगा कि आप कभी अकेले नहीं थे। भगवान और ब्रह्मांड हर कदम पर आपके साथ थे, हैं और रहेंगे। यही इस 9वें संकेत का सबसे गहरा और सबसे सुंदर रहस्य है। 9 संकेतों का सार। भगवान और ब्रह्मांड आपसे क्या कहना चाहते हैं प्रिय साधकों? अब तक आपने उन 9 गुप्त संकेतों के बारे में जाना जिनके माध्यम से भगवान और ब्रह्मांड हमसे संवाद करने का प्रयास करते हैं। यदि इन सभी संकेतों को एक साथ देखा जाए, तो इनके पीछे एक ही संदेश छिपा हुआ दिखाई देता है। वह संदेश यह है कि हम इस संसार में अकेले नहीं हैं। हमारा जीवन केवल संयोगों का परिणाम नहीं है। हमारी यात्रा केवल हमारी समझ तक सीमित नहीं है। इसके पीछे एक ऐसी दिव्य शक्ति कार्य कर रही है जो हमें देख रही है, हमारा मार्गदर्शन कर रही है और सही समय पर हमें सही दिशा में ले जाने का प्रयास कर रही है। पहले संकेत में आपने जाना कि जब ब्रह्मांड आपके मन को पुकारना शुरू करता है, तब आपके भीतर जीवन के गहरे प्रश्न जन्म लेने लगते हैं। यह कोई साधारण बात नहीं होती, यह आत्मा की पहली दस्तक होती है। यह संकेत बताता है कि आपकी चेतना एक नए स्तर पर पहुंचने के लिए तैयार हो रही है। जब मन केवल संसार की बातों से संतुष्ट नहीं रहता और सत्य की खोज शुरू करता है, तब समझ लेना चाहिए कि भगवान आपको अपने और निकट बुला रहे हैं। दूसरे संकेत में आपने जाना कि ब्रह्मांड बार बार एक ही संदेश अलग अलग माध्यमों से भेजता है, क्योंकि जब तक हम किसी सत्य को समझ नहीं लेते, तब तक वह हमें बार बार दिखाई देता रहता है। कभी किसी व्यक्ति के माध्यम से, कभी किसी पुस्तक के माध्यम से, कभी किसी घटना के माध्यम से और कभी किसी विचार के माध्यम से। यह संकेत हमें सजग बनाता है और सिखाता है कि जीवन की हर घटना के पीछे कोई ना कोई संदेश छिपा हो सकता है। तीसरे संकेत में आपने जाना कि कठिन परिस्थितियों के बीच भी यदि आपके भीतर बिना कारण शांति बनी रहती है, तो यह साधारण बात नहीं है। यह उस दिव्य उपस्थिति का संकेत हो सकता है जो आपको भीतर से संभाल रही है, क्योंकि वास्तविक शांति तब नहीं होती जब जीवन में समस्याएं न हों, बल्कि तब होती है जब समस्याओं के बीच भी विश्वास बना रहे। यही विश्वास भगवान की कृपा का सबसे सुंदर रूप है। चौथे संकेत में आपने आत्मा के जागरण के बारे में जाना। यह वह अवस्था होती है जब व्यक्ति केवल बाहरी सफलता नहीं चाहता, बल्कि जीवन का वास्तविक अर्थ जानना चाहता है। वह अपने अस्तित्व को समझना चाहता है। उसे महसूस होने लगता है कि उसके भीतर कुछ ऐसा है जो शरीर और संसार से कहीं अधिक विशाल है। यह संकेत बताता है कि आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने की यात्रा पर निकल चुकी है। पांचवें संकेत में आपने जाना कि भगवान और ब्रह्मांड समय समय पर हमारे जीवन में ऐसे लोगों, घटनाओं और अवसरों को भेजते हैं जो हमारी दिशा बदल देते हैं। उस समय वे सामान्य दिखाई देते हैं, लेकिन बाद में समझ आता है कि वे हमारी नियति का हिस्सा थे। यह संकेत हमें सिखाता है कि जीवन में आने वाला हर व्यक्ति केवल संयोग नहीं होता। कुछ लोग हमारे जीवन में हमें आगे बढ़ाने के लिए भेजे जाते हैं। छठे संकेत में आपने जाना कि प्रकृति केवल देखने की वस्तु नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की भाषा है। जब व्यक्ति प्रकृति के माध्यम से शांति, प्रेरणा और गहरे संदेश महसूस करने लगता है, तब यह संकेत होता है कि उसकी चेतना पहले से अधिक संवेदनशील हो रही है। प्रकृति हमें हर दिन धैर्य, संतुलन, प्रेम और समर्पण का पाठ पढ़ाती है। जो व्यक्ति उसकी भाषा समझ लेता है,
वह जीवन के कई रहस्यों को समझने लगता है। 7वें संकेत में आपने अंतरात्मा के दिव्य निर्देश के बारे में जाना। यह वह आवाज है जो हमेशा सत्य की ओर संकेत करती है। दुनिया की आवाजें हमें भ्रमित कर सकती हैं, लेकिन अंतरात्मा कभी धोखा नहीं देती। जब आपकी अंतरात्मा बार बार किसी दिशा की ओर संकेत करे, तो उसे अनदेखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार भगवान उसी के माध्यम से हमें मार्गदर्शन देते हैं। 8वें संकेत में आपने जाना कि बंद दरवाजों के पीछे भी वरदान छिपे होते हैं। जीवन में जब कुछ छिन जाता है, जब कोई अवसर समाप्त हो जाता है या जब कोई रास्ता बंद हो जाता है, तब हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन बाद में अक्सर समझ आता है कि वही घटना हमारे जीवन की सबसे बड़ी कृपा थी। ब्रह्मांड कई बार हमें उस रास्ते से हटाता है जो हमारे लिए नहीं होता, होता, ताकि हमें उस रास्ते तक पहुंचा सके जो वास्तव में हमारे लिए बना है। और 9वें संकेत में आपने अदृश्य संरक्षण का अनुभव जाना। यह सबसे सुंदर और सबसे गहरा संकेत है। जब बार बार जीवन में ऐसा महसूस होने लगे कि कोई शक्ति आपकी रक्षा कर रही है, आपको संकटों से बचा रही है और सही समय पर आपकी सहायता कर रही है, तब समझ लेना चाहिए कि भगवान की कृपा आपके साथ चल रही है। यह संरक्षण हमेशा दिखाई नहीं देता, लेकिन उसका प्रभाव जीवन के हर मोड़ पर महसूस किया जा सकता है। प्रिय साधकों, यदि इन 9 संकेतों में से कई संकेत आपके जीवन में दिखाई दे रहे हैं, तो उन्हें केवल संयोग मत समझिए। संभव है कि भगवान और ब्रह्मांड आपको किसी महत्वपूर्ण दिशा की ओर ले जाना चाहते हों। संभव है कि आपकी आत्मा एक नए अध्याय के लिए तैयार हो रही हो, और संभव है कि आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर धीरे धीरे आपके जीवन में प्रकट हो रहा हो। याद रखिए, भगवान हमेशा बोलते हैं, लेकिन उनकी भाषा शब्दों की नहीं होती। वे संकेतों की भाषा में बात करते हैं, वे परिस्थितियों की भाषा में बात करते हैं, वे अनुभवों की भाषा में बात करते हैं, वे लोगों, अवसरों, विचारों और घटनाओं के माध्यम से हम तक पहुंचते हैं। इसलिए जीवन में जो कुछ भी घट रहा है, उसे केवल ऊपर ऊपर से मत देखिए, उसके भीतर छिपे संदेश को समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि कई बार वही संदेश आपके जीवन का सबसे बड़ा मार्गदर्शन बन सकता है। यदि आप इन संकेतों को पहचानना सीख जाते हैं, तो धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि जीवन पहले जितना उलझा हुआ नहीं है। आपको हर घटना में एक उद्देश्य दिखाई देने लगेगा, आपको हर चुनौती में एक शिक्षा दिखाई देने लगेगी, आपको हर कठिनाई में एक अवसर दिखाई देने लगेगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको यह महसूस होने लगेगा कि आप इस यात्रा में कभी अकेले नहीं थे। भगवान और ब्रह्मांड हमेशा आपके साथ हैं। वे आपकी हर प्रार्थना सुनते हैं, आपके हर संघर्ष को देखते हैं, और सही समय आने पर आपको वह सब प्रदान करते हैं जिसकी आपको आवश्यकता होती है। इसलिए विश्वास बनाए रखिए, सजग रहिए और जीवन में मिलने वाले संकेतों को पहचानना सीखिए, क्योंकि कभी कभी एक छोटा सा संकेत ही पूरे जीवन की दिशा बदल देता है। यदि आपको ये 9 संकेत मिल रहे हैं, तो आप कोई साधारण इंसान नहीं है प्रिय साधक। वह ताया, यदि आपने इस वीडियो में बताए गए 9 संकेतों में से कई संकेत अपने जीवन में महसूस किए हैं, तो एक बात हमेशा याद रखिए, आप केवल भीड़ का हिस्सा बनकर जीवन बिताने के लिए इस संसार में नहीं आए हैं। आपके जीवन का उद्देश्य केवल सुबह उठना, काम करना, काम करना, जिम्मेदारियां निभाना और समय के साथ आगे बढ़ जाना नहीं है। आपकी आत्मा के भीतर कुछ ऐसा है जो आपको अलग बनाता है, कुछ ऐसा जो आपको बार बार सत्य की खोज की ओर ले जाता है, कुछ ऐसा जो आपको उन प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए प्रेरित करता है जिनके बारे में अधिकांश लोग कभी सोचते भी नहीं। हर व्यक्ति को ये संकेत नहीं मिलते, हर व्यक्ति के भीतर आध्यात्मिक जागरण की यह पुकार नहीं उठती, हर व्यक्ति को बार बार ब्रह्मांड की भाषा सुनाई नहीं देती। यदि आपको यह सब अनुभव हो रहा है, तो इसका अर्थ है कि आपकी आत्मा केवल संसार को देखने के लिए नहीं, बल्कि उसे समझने के लिए आई है। आप केवल जीवन जीने के लिए नहीं,
बल्कि जीवन के रहस्यों को जानने के लिए आए हैं। आप केवल सफलता प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर छिपी हुई शक्ति को पहचानने के लिए आए हैं। हो सकता है कई बार आपको लगा हो कि कोई आपको समझ नहीं पा रहा। हो सकता है कई बार आपको ऐसा महसूस हुआ हो कि आपकी सोच दूसरों से अलग है। हो सकता है आपने अपने जीवन में ऐसे अनुभव किए हों जिन्हें शब्दों में समझाना कठिन हो। लेकिन यह कमजोरी नहीं है। यह इस बात का संकेत है कि आपकी चेतना सामान्य सीमाओं से आगे बढ़ रही है। भगवान हर आत्मा को एक जैसा मार्ग नहीं देते। कुछ आत्माओं को वे विशेष अनुभवों के माध्यम से जगाते हैं ताकि वे स्वयं भी जागें और दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैला सकें। याद रखिए, जिस व्यक्ति को भगवान किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार करते हैं, उसका जीवन हमेशा आसान नहीं होता। उसे संघर्षों से गुजरना पड़ता है। उसे कई बार अकेलापन महसूस होता है। उसे कई बार ऐसे प्रश्नों का सामना करना पड़ता है जिनका उत्तर तुरंत नहीं मिलता। लेकिन यही अनुभव उसकी आत्मा को मजबूत बनाते हैं। जैसे सोना आग में तपकर कुंदन बनता है, वैसे ही महान आत्माएं जीवन की चुनौतियों से गुजरकर और अधिक प्रकाशवान बनती हैं। इसलिए अपने संघर्षों से मत डरिए, अपनी अलग सोच से मत डरिए, अपने भीतर उठने वाले प्रश्नों से मत डरिए, क्योंकि यही वे संकेत हैं जो बताते हैं कि आपकी यात्रा सामान्य नहीं है। भगवान आपको वहां ले जाना चाहते हैं जहां आपका वास्तविक सामर्थ्य छिपा हुआ है। वे आपको उस व्यक्ति में बदलना चाहते हैं जो केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सके। जब भी जीवन में निराशा आए, स्वयं से एक बात कहिए, मैं अकेला नहीं हूं, भगवान मेरे साथ हैं, ब्रह्मांड मेरे साथ है। जो कुछ भी हो रहा है वह मुझे मेरी मंजिल के और करीब ले जा रहा है। यह विश्वास आपके भीतर ऐसी शक्ति पैदा करेगा जो किसी भी कठिन परिस्थिति से बड़ी होगी। और अंत में, प्रिय साधक, कभी स्वयं को छोटा मत समझना। कभी यह मत सोचना कि तुम साधारण हो, क्योंकि जिस व्यक्ति तक भगवान संकेत भेजना शुरू कर देते हैं, जिस व्यक्ति को ब्रह्मांड बार बार जगाने की कोशिश करता है, जिस व्यक्ति की अंतरात्मा सत्य की ओर बढ़ने लगती है, वह साधारण नहीं होता। वह एक ऐसी यात्रा पर होता है जिसे हर कोई समझ नहीं सकता। हो सकता है आज तुम्हें अपनी मंजिल दिखाई न दे रही हो, लेकिन विश्वास रखो, जिस शक्ति ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है वही तुम्हें आगे भी सही रास्ता दिखाएगी। तुम्हारे भीतर जितनी शक्ति है, शायद तुमने अभी तक पहचानी भी नहीं है। इसलिए आगे बढ़ते रहो, सीखते रहो, जागते रहो और भगवान पर विश्वास बनाए रखो, क्योंकि संभव है कि तुम्हारे जीवन की सबसे सुंदर शुरुआत अभी बाकी हो। यदि यह संदेश आपके हृदय को स्पर्श कर गया हो, यदि इन शब्दों ने आपके मन में सकारात्मकता की एक छोटी सी किरण जगाई हो, यदि आपको लगा हो कि जीवन में विश्वास और धैर्य बनाए रखना कितना आवश्यक है, तो नीचे कमेंट में मुझे विश्वास है अवश्य लिखिए। आपके द्वारा लिखा गया एक छोटा सा शब्द न केवल आपके विश्वास का प्रतीक होगा, बल्कि उसे पढ़ने वाले किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन में भी आशा, साहस और प्रेरणा का दीपक जला सकता है। कभी कभी एक सकारात्मक विचार, एक सच्चा विश्वास और एक प्रेरणादायक संदेश किसी व्यक्ति के जीवन की दिशा बदलने की शक्ति रखता है। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपके जीवन में सदैव सुख, शांति, प्रेम, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। आपके घर परिवार में खुशियां बनी रहें, आपके मन में कभी निराशा का अंधेरा ना आए और आपके जीवन का प्रत्येक दिन नई उम्मीदों और नई संभावनाओं के साथ शुरू हो। जो भी कठिनाइयां आज आपके मार्ग में खड़ी हैं, ईश्वर आपको उन्हें पार करने की शक्ति प्रदान करें। जो भी चिंताएं आपके मन को परेशान कर रही हैं, उन्हें दूर करने का मार्ग आपको प्राप्त हो। आपकी हर सच्ची और पवित्र प्रार्थना उचित समय पर पूर्ण हो और आपके जीवन में वह सब कुछ आए जो आपके लिए श्रेष्ठ और कल्याणकारी हो। याद रखिए, जीवन में कोई भी परिस्थिति हमेशा एक जैसी नहीं रहती। समय बदलता है, हालात बदलते हैं
और संघर्ष भी एक दिन समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए कभी भी आशा का दामन मत छोड़िए। जब रास्ते कठिन लगें तब धैर्य रखिए, जब उत्तर न मिले तब विश्वास रखिए, और जब सब कुछ आपके विरुद्ध दिखाई दे तब भी अपने भीतर की रोशनी को जलाए रखिए, क्योंकि ईश्वर की योजना हमेशा हमारी समझ से कहीं अधिक विशाल और कल्याणकारी होती है। आप जहां भी हों, जैसे भी हों, ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे। आपके कदम सफलता की ओर बढ़ते रहें, आपका मन शांत रहे, आपकी आत्मा प्रसन्न रहे, और आपका जीवन प्रेम, करुणा, संतोष और दिव्य आशीर्वाद से भरा रहे। आने वाला हर दिन आपके लिए नई खुशियां, नए अवसर और नई सकारात्मक ऊर्जा लेकर आए। अपना और अपने प्रियजनों का ध्यान रखिए। अपने माता पिता, परिवार और उन सभी लोगों के प्रति प्रेम और सम्मान बनाए रखिए जो आपके जीवन का हिस्सा हैं। जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति धन नहीं, बल्कि प्रेम, विश्वास और अच्छे रिश्ते होते हैं। इन्हें हमेशा संभाल कर रखिए। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणा, एक नई सकारात्मक सोच और एक नए संदेश के साथ। जय परमात्मा। AUM शांति, AUM शांति, AUM शांति।